Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra Success. Once again, we are here with 5 words from the Hindu editorial and we hope that they help you in your upcoming examinations. Now, I know that in the recent examination of IBPS PO Pre, the synonyms and antonyms were not there, but the words are extremely important for you because they can block your way of cutoff through the closed test और और वेरियस अदर एक्सरसाइज एज वेल. तो इसीलिए वोकैबुलरी तो इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी है, फिर भले ही सिनोनिम एंटोनिम हटा भी दिए जाए तब भी. तो आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिमाइंडर आप सभी के लिए. अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी 1,72,000 प्लस एस्पिरेंट्स इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं और हर कोई आनंद भी उठा रहा है. अच्छा, और साथ ही में आप हमारा जो महिंद्रास का 2-in-1 बेहतरीन किस्म का ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं, हम आज के हमारा जो प्रीवियस वोकैब चैलेंज था उसको देखते हैं. ये रहा हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज. वर्ड था इम्पीड, जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया है. इसका अर्थ है ब्लॉक या फिर रोकना. जो दिया हुआ सिनोनिम था वो है हैम्पर और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो है परमिट. हमने आपसे पूछा था कि इम्पीड का वो सिनोनिम और वो एंटोनिम कौन सा है जो हमने आपको बताया था एक द हिंदू वोकैब के पिछले सेशन में. तो आइए देखते हैं आज के वोकैब चैंपियंस कौन से हैं जो इस कार्य को अच्छे से कर पाए थे. ये रहे हमारे आज के वोकैब चैंपियंस. ये है मिस्टर अनंत सिंह सर, मिस्टर शुभम मिश्रा सर और साथ ही में मिस्टर आशीष देवगन सर. इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. अब देखते हैं वो सही जवाब जो आपको देने थे. The correct synonym was obstruct and the correct antonym was assist. Now let's move forward and let's start the session with today's words. अच्छा, अब देखिए जो आज का पहला शब्द है वो है एंटिसिपेटेड, जो कि एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है और इसका जो अर्थ है देखिए वो है एक्सपेक्टेड या फिर कह सकते हैं आप अनुमानित. आज के सभी जितने भी वर्ड्स हैं हमारे वो हमने द हिंदू में पब्लिश हुए कूल द वर्ल्ड आर्टिकल से लिए हैं. सो जो एंटिसिपेटेड है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है एक्सपेक्टेड या फिर अनुमानित. अब देखते हैं हम इसका यूजेज. ऑलराइट, अच्छा अब देखिए यूजेज जो है एंटिसिपेटेड का, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का लाइव वीडियो आ गया होगा और देखिए इसी के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है ही टुक द कैच इन एन एंटिसिपेटेड वे, यानी कि ये जो भाई साहब है यहाँ पर वैसे इन्होंने अनुमानित तरीके से कैच को पकड़ा. अच्छा, अब देखते हैं हम जो सिनोनिम है एंटिसिपेटेड का वो क्या है. सिनोनिम आपके सामने आ चुका होगा, ये है फोरसीन या फिर लाइकली. अच्छा, अब एंटोनिम देख लेते हैं, ये है अनएक्सपेक्टेड या फिर सडन. ओके, चलिए हम चलते हैं आगे. उम्मीद करता हूं आपको सिनोनिम एंटोनिम और ये जो यूजेज था ये समझ में आया. अच्छा, अब देखते हैं हम लोग अगला वर्ड. देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने वो है इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है. इसका जो अर्थ है देखिए वो है नेसेसरी या फिर आवश्यक. ऑलराइट, सो इम्पेरेटिव एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है नेसेसरी या फिर आवश्यक. अच्छा, अब इसका यूजेज देखते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे आ चुका होगा. देखिए यूजेज है बैलेंस इज एन, अब वही संदर्भ जो है लिखा हुआ है, बैलेंस इज एन इम्पेरेटिव एस्पेक्ट वाइल परफॉर्मिंग ट्रिक्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कलाबाजी दिखा रहा है ये तोता, और एक्चुअली में बैलेंस जो है देखिए वो बहुत ही आवश्यक है जब भी किसी भी पर्टिकुलर कलाबाजी में या किसी भी पर्टिकुलर ट्रिक में. तो वही हमने यहाँ पर दिखाना चाहा है. अच्छा, आप सिनोनिम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. सिनोनिम देखिए दिया हुआ है क्रूशियल या फिर वाइटल. ये इंपेरेटिव के सिनोनिम्स है, क्रूशियल या फिर वाइटल. ओके, अच्छा एंटोनिम देखिए वो दिया हुआ है अनक्रिटिकल या फिर इनएसेंशियल. ऑलराइट, सो जो एंटोनिम्स हैं इंपेरेटिव के वो है अनक्रिटिकल या फिर इनएसेंशियल. ओके, आई होप कि आपको सिनोनिम एंटोनिम और जो यूजेज था इंपेरेटिव का वो समझ में आया है. ओके, ये रहा अगला शब्द, ये है डिस्क्रेडिट. डिस्क्रेडिट एक वर्ब या फिर एक क्रिया है. इसका जो अर्थ है देखिए वो है ब्लेम या फिर बदनाम करना या
आरोप लगाना। तो जो डिस्क्रेडिट है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है, इसका अर्थ है ब्लेम, बदनाम करना या आरोप लगाना। अच्छा देखते हैं इसका यूजेज। देखिए ये आपके सामने आ चुका है। वैसे यहाँ पर इस यूजेज में आप देख सकते हैं कुछ आपको भीड़ दिख रही होगी और उसके संदर्भ में यहाँ पे लिखा है द बोर्ड मेंबर्स डिस्क्रेडिटेड द डायरेक्टर विथ फेक एलिगेशंस। यानी कि देखिए तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं, शायद ये बोर्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने जो डायरेक्टर था इनकी कंपनी का उसको बदनाम किया और शायद फेक एलिगेशंस लगा के, ऑलराइट, यानी कि गलत इल्जाम, नकली इल्जाम लगा के उसको बदनाम किया। अच्छा देखते हैं सिनोनिम क्या है वैसे डिस्क्रेडिट के। सिनोनिम्स है डिफेम या फिर डिग्रेड, यानी कि जो पर्यायवाची है देखिए डिस्क्रेडिट के वो है डिफेम या फिर डिग्रेड। अच्छा अब देखिए एंटोनिम्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एंटोनिम है देखिए डिस्क्रेडिट के फ्लैटर या फिर एक्सॉल्ट। ओके तो जो एंटोनिम्स है देखिए वो है फ्लैटर या फिर एक्सॉल्ट। आई होप कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था यहाँ पर डिस्क्रेडिट का ये समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये रहा अगला शब्द देखिए, ये है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका जो अर्थ है देखिए वो है डिटर्मिन्ड या फिर अडिग, यानी कि परसिस्टेंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण, इसका जो अर्थ है वो क्या है सर, वो है डिटर्मिन्ड या फिर अडिग। अच्छा यूजेज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपके सामने यूजेज आ चुका होगा। अ परसिस्टेंट एथलीट रन्स डेली, यानी कि देखिए बेसिकली जो अडिग किस्म के एथलीट होते हैं वो डेली दौड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपनी दौड़ों के लिए। ओके सिनोनिम देखते हैं परसिस्टेंट के, ये है स्टेडफास्ट या फिर इंसेसेंट, यानी कि जो पर्यायवाची है देखिए परसिस्टेंट के वो है स्टेडफास्ट या फिर इंसेसेंट। ऑलराइट अब देखिए सिनोनिम्स आपके सामने आ चुके हैं, ये आपने अभी पढ़े भी, ये है स्टेडफास्ट या फिर इंसेसेंट। अच्छा एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स देखिए ये है केयरलेस या फिर इनकॉन्स्टेंट, यानी कि केयरलेस या इनकॉन्स्टेंट जो है ये एंटोनिम्स है परसिस्टेंट की। आई होप कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है परसिस्टेंट का वो समझ में आया। अच्छा अब चलते हैं हम अगले शब्द की ओर। ओके देखिए जो अगला शब्द है वो है स्वे। स्वे एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका जो अर्थ है वो है मूव बैक एंड फोर्थ या फिर झूलना, यानी कि आप कह सकते हैं दाएं बाएं झूलना या फिर मूव बैक एंड फोर्थ। सो स्वे बीइंग अ वर्ब, ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है मूव बैक एंड फोर्थ या फिर झूलना। अच्छा इसका यूजेज देखते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने इसका यूजेज। He sways while walking, यहाँ पर एक रैबिट का एक पर्सोनिफाइड किस्म का वर्जन है और जब ये भाई साहब चलते हैं तो ये बड़ा झूल झूल के चल रहे हैं आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा अब देखते हैं सिनोनिम जो है वो और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, दोनों एक साथ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जो सिनोनिम है देखिए वो है वेवर, WAVER, वेवर या फिर वॉबल, दैट्स WOBBLE, वॉबल। ओके एंटोनिम भी दिया हुआ है स्ट्रेटन या फिर स्टेबलाइज। आई होप ये जो सिनोनिम, एंटोनिम में जो यूजेज है ये आपको समझ में आया। ओके तो हम आज का जो वोकैब चैलेंज है उस पर आ चुके हैं। वर्ड है विगरस, जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है एनर्जेटिक, हिंदी में कहें तो जोशीला। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है डायनामिक, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है डिस्पिरिटेड। आपको ये बताना है कि इस विगरस वर्ड के एक ऐसा सिनोनिम और एक ऐसा एंटोनिम कौन सा है जो हमने आपको नहीं बताया है, यानी कि आपको विगरस का अपने आप से एक सिनोनिम या फिर और साथ ही में एक एंटोनिम हमको बताना है। और उम्मीद करिएगा कि उम्मीद करते हुए इनफैक्ट आपसे हम ये कोशिश ये रखिएगा कि आप जिस प्रोफाइल से आंसर दें उसमें पिक्चर आपकी अपनी लगी हो। ऑलराइट तभी हम आपको वोकैब चैंपियन बना पाएंगे। बिकॉज आज जो है वोकैब चैंपियन में थोड़ा बदलाव हमें करना पड़ा, क्योंकि एक भाई साहब जो थे उन्होंने एक्चुअली, एक मैडम थी, उन्होंने सही जवाब तो दिया था लेकिन उनकी अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगी थी और इस वजह से वो वोकैब चैंपियन नहीं बन पाई। तो प्लीज जिस भी अकाउंट से आप वहां पर आंसर करें वहां पर अपनी फोटो जरूर लगाएं। और इसी मैसेज के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में कमेंट में अपना फीडबैक भी हमको बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव करे, शब्दावली उनकी अच्छी हो। और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर वो देखिएगा भी नहीं, आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। तो इन दी एंड योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।